देखिए, अब वो आगे क्या होगा क्या नहीं हो तो समय के गर्भ में है, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लेकर कम से कम कुछ हद तक उसकी जड़ तक जाने का प्रयास किया गया, सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। जितनी बातें सामने आई वही सारी बातें देश के लिए बड़े सोचने की हैं। कसिनो की कंपनियों से बड़ा भारी चंदा, वैक्सीन बनाने वाले से बड़ा भारी चंदा, पाकिस्तान और चीन की कंपनियों से बड़ा भारी चंदा। तो ऐसे चंदे ले लेके जो इतने बड़े दफ्तर आलीशान बन गए भाजपा के हर जगह, मगर ये ऐसे कंपनियों से चंदा क्यों लिया गया, ऐसी कंपनियों ने चंदा क्यों दिया, ये सारे प्रश्न उठते हैं। चलो वो तो उनका जो है विद साहब के प्रति भाजपा को सोच रखनी चाहिए थी, वो अब केवल बयान ही दे पा रहे हैं। तो सरकार में तो उनकी कोई जो अहमियत रही नहीं, जबकि वो एक वरिष्ठ भाजपा के वरिष्ठतम लोगों में से उनकी गिनती थी। तो भाजपा को उनके प्रति कुछ अपना, मैं समझता हूँ कुछ भाजपा को सोचना चाहिए था उनके बारे में। अब वो कहीं ना कहीं तो अपने जो है उनकी जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं तो अपने उसको गुस्से को, नाराज़गी को प्रकट करेंगे, तो उनकी बात का हम कोई बुरा नहीं, हम परवाह नहीं करते। कांग्रेस की लिस्ट में कोई के पेच नहीं फंसा हुआ। अब कांग्रेस की लिस्ट सारे विचार विमर्श हो चुके हैं। मैंने जैसे आपको कहा था, कल भी इंडिकेट किया था कि हमारी सारी विचार विमर्श चर्चा हो चुकी है और 1-2 दिन की बात है, जल्द कांग्रेस के उम्मीदवार आपके समक्ष होंगे। 10 साल एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो टिकटों में जो देरी हो रही है उसके बाद आज कैप्टन अजय यादव का बयान आया है। उन्होंने राजबब्बर को लेकर टिप्पणी की है कि उन्होंने गुरुग्राम के लिए किया ही क्या है, और सितारों को, बॉलीवुड सितारों को टिकट देनी है तो फिर ऋतिक और रणबीर को क्यों? चलिए, जो है उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं, एक बार सारी बात पता करने के बाद ही मैं कुछ कमेंट करूँगा। अच्छा, 10 साल पहले आपकी सरकार थी और 10 साल बीजेपी की रही। पानी की किल्लत आज भी रोहतक में बरकरार है, क्या योजनाएं किस तरह की धरातल? देखो, आपने देखा होगा जब हमारी सरकार थी उस समय चारों तरफ वाटर टैंक्स बनाकर 1000 करोड़ की लागत से बिल्कुल पानी की उस समय सिचुएशन में टोटली रोहतक को में सुधार करके हमने सरकार को दिया था। ड्रेनेज की सिचुएशन में टोटल सुधार करके रोहतक शहर की ड्रेनेज की, वाटर सप्लाई की सिचुएशन को पूर्णतः समाधान करने के बाद रोहतक का नाम विकास के मामले में पूरे देश और पूरे प्रदेश में, तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो है नेताओं की यही थी कि आप रोहतक में इतना करा रहे हैं। यहाँ तक कि अरविंद शर्मा जी ने भी पार्टी जब छोड़ी तो उनका बयान था कि आप सब कुछ रोहतक में करा दिया। उस समय सारी मूलभूत सुविधाओं का जो है का प्रबंध किया गया था ताकि हमारा जो है ये क्षेत्र आगे बढ़े। दिल्ली के साथ लगता रोहतक है, दिल्ली के एक तरफ नोएडा है पूर्व में, एक तरफ गुड़गांव है दक्षिण में, पश्चिम में रोहतक है। दिल्ली का बॉर्डर पे लगता हुआ ये लोकसभा क्षेत्र है। तो जब नोएडा और गुड़गांव के अंदर ऐसा विकास हो सकता है तो रोहतक में भी उसी स्तर का विकास हो, ये हमारा प्रयास रहा था। 10 वर्ष में हमने बहुत आगे लेके गए थे इलाके को, लेकिन अब दोबारा पटरी से उतर गया इलाका, ये पटरी पे दोबारा लेके आए। आने वाले समय में गुड़गांव नोएडा के टक्कर में रोहतक का नाम देश और विदेश में पहुँचे, ये हमारा प्रयास है, ये मेरा प्रयास है। और इसके लिए मैं आप सबके माध्यम से सभी का सहयोग मांगता हूँ, हर बात से ऊपर उठकर सहयोग मांगता हूँ। सबको पता है कि रोहतक के लिए किसने किया है, कौन कर सकता है, किसके लिए रोहतक जो है किसकी कर्मभूमि है और किसकी जो है दिल में सभी कुछ रोहतक के लिए समर्पित है, और कौन केवल राजनीतिक रूप से अपनी जो है मैं समझता हूँ रोटियाँ सेकने के लिए अपना जो समय, तो ये सबको पता है। मैं ज़्यादा उस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन सभी से मैं सहयोग आपके माध्यम से मैं मांगता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि जो काम करवाए हैं वो भाजपा सरकार ने करे, वो कांग्रेस में जो है ले रहे हैं। कौन सा झूठ बोल के कौन सा बताओ, मैं आपको अब मैं बताता हूँ। मैं एक एक करके आपको सारे काम गिनवा देता हूँ ताकि ये तो गिनवा दिए, कोई बात। सुनील फिर भी ये मैं कहना चाहता हूँ, उसका फिर जवाब दूंगा, मगर मैं गिनवा के कहूँगा। हमारे समय 250 नए सरकारी शिक्षा के संस्थान हमने स्थापित करे, जिसमें भारत सरकार के जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं भारत सरकार के साथ, अगर वो किसी एक लोकसभा क्षेत्र में है देश में,
आज भी मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। उस लोकसभा क्षेत्र का नाम रोहतक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया, आप सब जानते हैं, कोई झूठ है क्या सत्य है। चाहे वो फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आया, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आया तिलियार पे, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स बना, चाहे पंडित भगवदयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बना, चाहे स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय टूल रूम जो IMT रोहतक के अंदर स्थापित हुआ, चाहे वो IIT दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर बाड़सा के अंदर आया, चाहे न्यूक्लियर साइंस विश्वविद्यालय जसौर खेड़ी में आया, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर जो बिल्कुल कोसली के साथ लगता हुआ हमारा क्षेत्र है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर कृष्णनगर कोसली के अंदर आया,